अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना नया लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ाया था। उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, SN1 SN2 पढ़ा दिया था। उनको जहन में रखिएगा क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। देन फिर हमने इसके अलावा उसके स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखे, उसके सिंगल रिएक्शंस देखे, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। बेटा अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके पास टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। बेटा रिएक्शंस की टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई थी, दोबारा से रिव्यू दे रहा हूँ उसका थोड़ा सा। रिएक्शंस होते हैं 3 तरह के, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, जो भी हमने पीछे SN रिएक्शंस के अंदर पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई कि एक एटम दूसरे की जगह चले जाता है, ठीक है। सेकेंड वन एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था, अल्काइंस के अंदर भी, यानी कि क्या होता है भाई कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ जाकर यानी रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक ही होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक के अंदर दूसरे के अंदर जाकर क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। इसी तरह से थर्ड वन आपके पास होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट हैं उसमें से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव हो जाते हैं। और बेटा कम से कम रिमूव जो चीज़ होगी वो कम से कम 2 चीज़ें होंगी, यानी सिंगल अगर एटम है तो 2 एटम्स रिमूव होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स है तो 2 ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे उसमें से रिमूव होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। सेम एडिशन का समझ लें, ये ऑपोजिट है। एडिशन में क्या होता है कि सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, एडिशन हो जाती है और कम से कम 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक एटम या 2 ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कम से कम 2 रिमूव हो जाएंगे। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कर रहे हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड से ही यहाँ पर रिलेट करवाना है और हम चैप्टर भी उसी का पढ़ रहे हैं अभी, तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड के ही एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस अब होते कैसे हैं, पहले तो ये समझिए। एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाने के लिए कम से कम 2 कार्बन्स होने चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, कम से कम 2 कार्बन्स होने चाहिए। अब ये मेन कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है X, ठीक है, बाकी बेटा इसके साथ मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इसके साथ भी ये वाले फिलहाल हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ क्योंकि ये 1 से ज़्यादा कार्बन्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कार्बन्स भी हो सकते हैं, यानी कि R की जगह चेन आपके पास कंटिन्यूटी में चलेगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब कुछ बातें ज़रा याद रखिए। बेटा वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है डायरेक्टली, उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। चेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके बराबर वाला बेटा बीटा कार्बन होता है, देन गामा, फिर सिग्मा वगैरह होते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास 2 से 3 कार्बन्स का ही काम है, इससे ज़्यादा कार्बन्स का काम नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो इसके साथ हाइड्रोजन्स होंगे ना वो वही नाम लेंगे जो इन कार्बन्स का नाम है, यानी अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनका नाम अल्फा हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन्स हैं उनका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन नाम होगा। अभी मैं आप इसका नाम आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगा, पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। बेटा ये जो है कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, यहाँ पर आप लोग अल्फा लिख लीजिएगा अपने पास, अल्फा कार्बन होगा ये क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, और ये वाला बीटा कार्बन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी कौन से होंगे, अल्फा, और ये वाले हाइड्रोजन कौन से होंगे, बीटा हाइड्रोजन होंगे। बेटा जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि KOH,
फिलहाल अभी इस चैप्टर में यही है तो हम यही यूज़ करेंगे। KOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो बेटा कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि ये जो KOH है वो कैसा होगा, अल्कोहलिक होगा। अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है बेटा, अल्कोहलिक का मतलब है कि KOH को किस में डिसॉल्व किया हुआ है, हमने अल्कोहल में किया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल में डिसॉल्व करके हम फिर अल्काइल हैलाइड से इसको रिएक्शन करवाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंपल अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। बेटा इन दोनों का जो होता है ना, यानी कि अल्कोहलिक KOH को एक और नाम दिया जाता है अल्कोहलिक पोटैश। याद कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, अल्कोहलिक KOH को एक और नाम क्या कहते हैं हम, अल्कोहलिक पोटैश। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये जो K है बेटा, ये K जो है ना इस वाले X को रिमूव कर देगा। पहले तो K अपने साथ किसको ले जाएगा, X को। तो ज़रा प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, KX, ठीक है। पहली चीज़ बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, अब फ्री हो गया है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था X वाला जो इसने मिलाया हुआ था इसके साथ, वो इलेक्ट्रॉन तो X के साथ जाकर के X बन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो दूसरा ये जो OH है यहाँ पर, ये OH क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। बेटा इसी के हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा, एक ही कार्बन में से दो चीज़ें रिमूव नहीं हो सकती। एक कार्बन से जो अगर हैलोजन हो रहा है तो उसके बराबर वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसके भी कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले वाले कार्बन से X रिमूव हुआ है तो दूसरे वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। बेटा इसको बीटा हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया आपको, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस वजह से इस टॉपिक का बेटा एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप पूरा नाम देखें इस टॉपिक का तो उसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा हाइड्रोजन की वजह से इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि X क्या होगा भाई, आपके पास रिमूव होगा, किससे, X रिमूव होगा, KOH K रिमूव करेगा उसको, और OH किसको रिमूव करेगा, OH रिमूव कर देगा आपके पास किसको, बीटा हाइड्रोजन को। और K X के साथ मिलकर KX बना रहा है, OH क्या करेगा, H के साथ रिमूव होगा और क्या बनाएगा बेटा, वाटर। तो बेटा अब क्या होगा कि जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ H2O। और क्योंकि बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा से कुछ बातों के ऊपर। अब जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला इस कार्बन का, और इसने आपस में ज्वाइन किया हुआ था, अब ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर OH के साथ मिल गया, H2O बना दिया इसने। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, तो वो क्या करें, पहले तो मैं यहाँ पर आपको इसका बाकी का कंपाउंड बना के दिखा दूँ कि भाई यहाँ पर ये जो R है वो एज इट इज़ रहेगा, कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा, और बेटा दूसरे वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, दो थे, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब हुआ क्या कि इन दोनों कार्बन्स का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया है, तो बेटा वो फ्री तो रहेंगे नहीं, वो चाहेंगे आपस में बॉन्ड बना लें। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और बेटा जो कंपाउंड बनेगा ये आपके सामने कौन सा कंपाउंड है, अल्कीन का। कैसे पता चला अल्कीन का है, पूरे कंपाउंड में आपको क्या नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स जब नज़र आते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था भाई कि आप क्या देखते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स होता है, डबल बॉन्ड अगर एक भी आ जाए तो हम कहते हैं अल्कीन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे।
अब इसको कुछ बातें हम समझते हैं यहां पर। नंबर 1, बेटा पहला नाम तो मैंने आपको इसको बता दिया है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। सेकंड वन इज, इसको हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। बेटा डी का मतलब होता है रिमूव, सिखाया था मैंने आप लोगों को पहले। डी का मतलब रिमूव है, हाइड्रो और हैलोजन दो चीज़ें रिमूव हो रही है ना इसमें से, अल्काइल हैलाइड में से, हैलोजन और हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, प्रोसेस का नाम पूरा होता है डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्या हो रही है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही है। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन होती है मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं इसमें। सब्स्टिट्यूशन में बेटा जितने बॉन्ड्स राइट साइड पर थे, लेफ्ट साइड पर थे, उतने ही बॉन्ड्स आपको कहाँ नजर आ रहे होंगे, राइट साइड पर नजर आ रहे होंगे, यानी कि वहां पर कोई भी बॉन्ड की चेंजेस नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सिंगल बॉन्ड्स है और राइट साइड पर आपके पास क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। और यहाँ पर कितने आपको नजर आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स 1 2, लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं, मोर देन 2 हैं। ये पहचान होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, नाउ एक और बात जो आपने यहाँ पर रखनी है याद बेटा, वो रखनी है डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट जो होता है ना बेटा, उसको कुछ डिफरेंट नाम आपके पास देते हैं। अल्कोहलिक, पोटैश कहा जाता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ALC करके, KOH अल्कोहलिक। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट कहते हैं हम। समझ में आ गई बात ये वाली। ये था भाई आपके पास सिंपली व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने SN1 और SN2 पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वैसे ही यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की भी दो तरह के आपके पास रिएक्शंस हैं, दैट इज SN1 एंड SN2। ठीक, सॉरी E1 एंड E2। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं किस तरह से। अच्छा, अगर आपको समझ में आया हो ना SN1 और SN2, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सेम तकरीबन काम जो है वो सेम हो रहा है जो आपने SN1 और SN2 में पढ़ा था। बस चेंजेस क्या होंगी कि SN1 और SN2 में सब्स्टिट्यूशन होती थी, ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगी। अब कैसे होगी, जैसे पहले भाई मैंने आप लोगों को SN2 रिएक्शन पढ़ाया था, यहाँ पर मैं पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, E2 रिएक्शंस। वैसे ये सेकंड वन होता है, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ E2 रिएक्शंस। बेटा E2 रिएक्शंस की इसलिए सारी बातें जो आपने पढ़ी थी SN2 के लिए, जैसे कि 1 स्टेप रिएक्शन होगा, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगी, नंबर 4 सॉरी कौन देगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स E2 रिएक्शन एज वेल एज SN2 रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन कि आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं। अगर रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो फिर वो SN2 दे देगा। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से, तो फिर वो आपके पास क्या देगा, E2 रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी बातें हम साइड पर लिख लेंगे यहाँ पर। तो आपके पास अगली हेडिंग होगी
मैकेनिज्म। पहले तो कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की पहचान क्या होती है बेटा? जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो, उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स होने चाहिए भाई? उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि कम से कम 2 कार्बन्स होने चाहिए। तो मैं वही वाला ले लेता हूँ, सिर्फ यहाँ दोनों हाइड्रोजन्स लिए हुए ताकि आपके पास ये प्राइमरी बन जाए, ठीक है बेटा। होता क्या है कि एक ही स्टेप के अंदर, यानी जो KOH है, ये स्टेप चेंज नहीं हो रहा। मैं बार बार यही बताता हूँ आपको, ट्रांजिशन स्टेट दिखाई जाती है। होगा क्या, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि ये R एज इट इज़ रहेगा, कार्बन, ये वाला कार्बन भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोजन्स को थोड़ा सा इस तरफ दिखा रहा हूँ मैं, इसके हाइड्रोजन्स को सही दिखा रहा हूँ। अब होगा क्या कि बेटा एक ही वक्त पर X का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, X रिमूव हो रहा होता है, लेकिन ये बॉन्ड किससे बना रहा होता है? X बॉन्ड रिमूव किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ रहा होता है? K इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है और X इससे रिमूव हो रहा होता है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बनाऊं बीटा हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और इस हाइड्रोजन से कौन रिएक्ट कर रहा होता है? OH नेगेटिव। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव, ये K पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव। ये दोनों रिमूव हो रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। और बेटा ये जो टाइम होता है, ये जो हमने मिडिल स्टेट दिखाई है, इंटरमीडिएट स्टेट, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन होती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट की, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है। यहाँ पर ये जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो होता क्या है कि उसके बाद मैं बाकी का बेटा काम नीचे कर रहा हूँ। एरो एक्चुअली एक ही है, बार बार बता रहा हूँ, स्टेप एक ही है। होता क्या है कि X को लेकर रिमूव हो जाता है, क्या बनाएगा बेटा? KX प्लस OH H के साथ मिल जाता है, क्या बनाएगा? H2O। बाकी क्या बचा यहाँ पर? R के साथ C और एक हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं बेटा, यहाँ पर लगा रहा हूँ। और दोनों के जब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन गया? ये अल्कीन बन गया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? अल्कीन की। और आपको मैंने क्या बताया था बेटा? ये स्टेप स्लो होता है। उसकी वजह क्या है? ये भी स्टेबल कंपाउंड, ये भी स्टेबल कंपाउंड, दोनों जब स्टेबल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका बहुत स्लो होता है रिएक्शन, क्योंकि इनको अनस्टेबल करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, आप लोग यहाँ पर अल्कोहलिक लिख लिया, KOH अल्कोहलिक छोटा सा लिख लेंगे ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है। फिर मैंने पूरी बात आपको बताई थी कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं इसका, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्लो स्टेप से पहले वाली चीज़ है। तो स्लो स्टेप से पहले आपको पहले क्या नज़र आ रहा है? सबस्ट्रेट, देन KOH। इसको बेटा जनरली कुछ ऐसे भी लिखते हैं, RX तो है और OH नेगेटिव भी लिखते हैं, यानी दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये वाला है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास किसका मैकेनिज्म बेटा? E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म जो है आपके पास वो टोटली ओवरऑल बेस कर रहा है यहाँ पर एज इट इज। मैंने कहा था एक स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है पूरा रिएक्शन। नंबर 2 बायोमॉलिक्यूलर बेटा, रेट 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन और भी इसकी भी कंसंट्रेशन, तो इसको बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है
और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्यों देते हैं ये रीज़न मैं आपको SN2 के अंदर बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप दोबारा से उस चीज़ को देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स प्रोडक्ट क्यों देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको कॉपी डाउन कीजिए, देन फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेटा अब हमारा अगला टॉपिक है इवन रिएक्शंस। तो बस यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगी, वो मैं पहले कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग होगी बेटा क्या होगी, इवन रिएक्शंस। चेंजेस क्या होंगी भाई इसके अंदर, वन स्टेप की जगह क्या हो जाएगा, टू स्टेप रिएक्शन। बायोमोलिकुलर की जगह क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर। ट्रांजिशन स्टेट की जगह क्या होता था भाई, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन भी कहते हैं इसको। एंड देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ये प्रोसेस देंगे। अब इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर। तो बेटा मैकेनिज्म में सबसे पहले आप स्टेप्स को हम देखते हैं कि स्टेप्स आपके पास कौन से होंगे। टू स्टेप रिएक्शन है क्योंकि, तो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन होती है कार्बोनियम आयन की, जिसको हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कौन बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो अल्काइल हैलाइड कैसे बनाता है, पहले तो हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को एक कंसीडर कर लेते हैं। बेटा टर्शियरी के लिए आपको ज़रूरी क्या है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ हो उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ पर X ले रहे हैं तो इधर भी R होगा, इधर भी R होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होने चाहिए बेटा, हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा बीटा कार्बन आ गया। दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं भाई, सबस्ट्रेट भी कहते हैं। पहले क्या होगा कि इसमें से कौन रिमूव हो जाएगा, X जो कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, क्या बनाएगा बेटा, X नेगेटिव। ठीक है, अब बचेगा क्या जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सेम जैसे SN1 रिएक्शन में था। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास बच जाएगा और इस कंपाउंड पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए, कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी की अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 में, तो बेटा अब स्टेप 2 वहां SN1 में क्या था, स्टेप 2 के अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल थी। यहां चेंज हो जाएगा, अटैकिंग नहीं होगी न्यूक्लियोफाइल की, बल्कि एलिमिनेशन होगी एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, और उससे रिमूव कौन करेगा, उसे OH नेगेटिव आयन रिमूव करेगा। पहले तो हम कार्बोकैटायन एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर R, C के साथ हाइड्रोजन 2 हैं, इसके साथ बेटा 2 R हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर अटैक कौन करेगा, OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो OH नेगेटिव है ना,
वो इस बीटा हाइड्रोजन को, जो कि बीटा कार्बन के साथ मौजूद है, इसको अलग करेगा तो क्या बनाएगा आपके पास, H2O बना देगा। बचा क्या यहाँ पर बेटा, इस R के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने बचे हैं हाइड्रोजन, 2 बचे हुए हैं। इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। इस दोनों के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो आपस में बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड। सही है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली OH नेगेटिव किसको निकाल रहा है बेटा, OH नेगेटिव एक्चुअली यहाँ पर मैं छोटा सा शो कर देता हूँ, H पॉजिटिव को निकाल रहा है। तो जब H पॉजिटिव को निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और आपके पास क्या फॉर्म कर देंगे, अल्कीन फॉर्म कर देंगे। और ये रिएक्शन आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट। और ये रिएक्शन आपके पास कैसा होता है भाई, स्लो होता है। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप रेट एक्सप्रेशन बनाइए, वैसे इसके नीचे लिखनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओनली अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गई बात। कितने स्टेप में हो रहा है बेटा, 2 स्टेप्स के अंदर हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इसका रेट सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। फॉर्मेशन कार्बोनियम आयन की इसके अंदर हो रही है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या कर रहे हैं, आपके पास इवन रिएक्शंस दे रहे हैं। तो ये इसका बेटा क्या था, आपके पास मैकेनिज्म था इवन का, ठीक है। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, E1 और E2 रिएक्शंस के भी आपके पास थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके पास मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। बेटा आप लोगों ने याद जो करना है SN1 SN2 ओवरऑल आपको मैंने बता दिया था, उसकी थ्योरी आती है, फिर इसके रिएक्शंस भी आते हैं, स्टेप वाइज मैकेनिज्म भी मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। इसी तरीके से E1 और E2 की भी पूरी थ्योरी आप लोगों ने करनी है एज इट इज़। इसके रिएक्शंस बेटा चैप्टर नंबर 7 में कवर अप हुए हैं, ठीक है। नहीं हुए तो अभी हो जाएंगे आप लोगों को, जब वो लेक्चर्स और मिल जाएंगे वहाँ पर उनके लेक्चर्स जब आप देख लोगे तो इसके रिएक्शंस भी वहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात कि आपके पास जितने शुरू में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 वाइंड अप हो गया है, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो ख़ास बातें आप लोगों को रिएक्शंस के बारे में पता चली हैं वो आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझनी है। बेटा बेसिक्स ऑफ रिएक्शंस इस चैप्टर के अंदर ही है। जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड, पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे ही पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तो फ़िलहाल इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अपने लेक्चर को भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, खुदा हाफ़िज़।